नमस्कार। परिवर्तन यात्रा राजसमंद में आई, परिवर्तन यात्रा राजसमंद से चली गई, मगर एक प्रश्न छोड़ गई कि ऐसे कैसे होगा परिवर्तन। जी हाँ, प्रश्न इसलिए क्योंकि जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रभाव की पहुंचाने की जरूरत थी वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावहीन स्थितियाँ देखी गई। बिल्कुल फुल गड़बड़ जाला, फुल अव्यवस्थाएं। समय का तो आप पूछे ही मत। समय तो जैसे पहले पुराने समय में ट्रेनों की आवाज़ आया करती थी, अनाउंसमेंट हुआ करते थे कि फला ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5-6 घंटे लेट चल रही है, स्टेशन पर 5-6 घंटे लेट पहुंचेगी। ये यात्रा भी जब से शुरू हुई तब से 5-6 घंटे लेट चली। अगले दिन लगा स्थितियाँ सुधरेगी, थोड़ी सुधरी, मगर हालात कमोबेश वैसे ही रहे। और तीसरा एक पक्ष ये भी देखा गया कि संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान आए, संख्या में बड़े उतार चढ़ाव आए, और ऐसा लगा कि ये संख्याओं से जुड़ी हुई तमाम जिम्मेदारियां सिर्फ दावेदारों को सौंप दी गई है। पार्टी की तरफ से कुछ विशेष प्रयास हुए नहीं। तो ये प्रश्न इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो मैंने पहला पॉइंट कहा ना, जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो होते हैं नाथद्वारा और भीम। और वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ही जगह अभी कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर कोशिश करनी थी कि इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव पहुँचाएं। मगर कमाल की बात देखिए कि नाथद्वारा में ये यात्रा प्रवेश करती है और अपने तय समय से तकरीबन 5 से 6 घंटे लेट प्रवेश करती है। नाथद्वारा में सभा का समय 7 बजे होता है, उस पर तो सभा में तो ये यात्रा पहुंचती नहीं है। जहां जिन वेलकम पॉइंट पर समय 5 बजे के आसपास का दिया होता है वहां यात्रा 10 बजे के आसपास पहुंचती है। तब आप अनुमान लगाइए कि ऐसी स्थिति में क्या उस यात्रा का उस क्षेत्र में प्रभाव रहा होगा। बंदेड़िया में जरूर योगेंद्र सिंह अच्छी खासी संख्या के साथ थे। आगे हम कुछ कवरेज करने के उसमें मदन सिंह नाथुवास खड़े थे, इंतजार कर रहे थे और बहुत लंबा इंतजार कर रहे थे। तो स्थितियां जो ये उस तरह से बन रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जिस क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत है, जहां माना जाता है कि कांग्रेस का एक बहुत कद्दावर चेहरा चुनाव में सामने आएगा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को वहां सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। मगर कमाल की बात यह है कि यात्रा नाथद्वारा में यूँ मानिए आपकी क्षेत्र में लोगों तक पहुँची ही नहीं। इतनी देरी हो गई कि कई लोगों ने तो ये रथ ही नहीं देखा कि रथ था कैसा, इस रथ पे कौन सवार था उनको पता ही नहीं है। और जो सवार थे उनको हो सकता है बहुत सारी बातें बोलनी हो, मगर किसको बोले। देर बहुत हो गई थी, अंधेरा बहुत हो गया था। तो वो यात्रा अंधेरे में ही राजसमंद में नाथद्वारा विधानसभा में प्रवेश करती है और सुबह उजाले उजाले होते होते गुंजोल होते हुए राजसमंद विधानसभा की तरफ बढ़ जाती है। तो आखिर में ये प्रश्न बड़े लाजमी हो जाता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा ताकत दिखाने की ज़रूरत थी वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावहीन ये यात्रा रही। मतलब लोगों ने यात्रा को देखा ही नहीं, ये स्थिति हो गई। जो कुछ दावेदारों ने जहाँ जहाँ संख्या जुटा रखी थी वहाँ वहाँ अवश्य लोग थे, मगर ऐसा कुछ माहौल नहीं बना कि यात्रा उस क्षेत्र में अपना कोई प्रभाव छोड़ेगी। और फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है भीमदेवगढ़। वहाँ पर भी अभी हाल में कांग्रेस के विधायक है, तो वहाँ पर भी इस यात्रा को अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत थी। मगर कमाल की बात है कि वहाँ पर भी फिर शाम ढले वो यात्रा प्रवेश करती है, देवगढ़ होते होते लेट हो जाती है। और उसमें भी सबसे कमाल की बात यह कि जब दिवेर में यात्रा प्रवेश करती है, दिवेर जहाँ से वो ये क्षेत्र शुरू हो जाता है, उस वक्त रथ पर वो तमाम बड़े चेहरे होते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह होते हैं, जिसमें प्रदेश में उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया होते हैं, जिसमें प्रदेश की महामंत्री राजसमंद सांसद दिया कुमारी होती है। मगर ये तमाम चेहरे उस वक्त रथ से नदारत होते हैं। रथ पर सिर्फ जिले का संगठन के लोग होते हैं और तमाम बड़े चेहरे उस क्षेत्र में उस रथ पर दिखाई नहीं देते हैं। और ये रथ अपने हिसाब से चल रहा होता है। और बताया जाता है कि भीम में जो तय समय लगभग 6 बजे के आसपास का दिया हुआ था, वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 बज जाते हैं। तब ये 4-5 घंटे लोगों को रोकना इतना आसान होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, और वो भी वहाँ पर भी अंधेरी डगर, अंधेरा नगर, तो अब उस स्थिति में रथ यात्रा परिवर्तन के कितने प्रभाव छोड़ पाएगी, इस पर प्रश्न अपने आप खड़ा हो जाता है। इस परिस्थितियों को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो जिन 2 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो दिन में जहाँ भीड़ थी, जहाँ हो अल्लाह हंगामा था, वो दोनों ही क्षेत्र यूँ मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से गढ़ है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ कम समय दिया गया। जो प्रभाव जिस तरह से पहुँचाना था, उस प्रभाव को उस तरह से पहुँचाने की कवायदें नहीं दिखी। अब उसके बाद अगले आते हैं दूसरे पॉइंट पर। समय का मैंने आपको बता ही दिया। ऐसा लग रहा था कि संख्या को बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। कहीं पर संख्या बहुत ज़्यादा थी, कहीं पर संख्या बहुत कम थी। और संख्याओं के वेरिएशन में भी समय का बहुत बड़ा एक पहलू था, क्योंकि इतनी लेट यात्रा आती है तो फिर लोगों को रोक कर रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसा लग रहा था कि पार्टी के एंड से, पार्टी के खुद के तरफ से ऐसी कोई विशेष कोशिशें की नहीं गई है कि
संख्या जुटाने का पार्टी कोशिश करे या इस तरह का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। ऐसा लगा कि जिस प्रकार से वेलकम पॉइंट अलग अलग जहां स्वागत द्वार थे सभी कुछ दावेदारों को सौंप दिया गया था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दावेदार जहां जो संख्या जितनी ला पा रहा था उस तरह से वो स्वागत हो रहा था, उस तरह से वो यात्रा आगे बढ़ रही थी। पार्टी का अपना कैडर उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं दिया जिस तरह से दिखाई देना चाहिए था। और कमाल की बात है कि जब ये रथ भी चल रहा था, जहाँ हल्के फुल्के स्वागत हो रहे थे, वहाँ रथ से माइक के माध्यम से बातें बोली जा रही थी, मगर आसपास जो डीजे लगे हुए थे उन डीजे का शोर इतना ज़्यादा था कि माइक से उन नेताओं की कोई भी बात कहीं पर भी सुनाई नहीं दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ रथ अपनी बात, परिवर्तन की बात को कहने निकला हो और बात लोगों तक पहुँचे ही ना, ये अपने आप में एक अजीबोगरीब मामला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि एक औपचारिकता पूरी की। और ये सिर्फ राजसमंद का विषय नहीं है। आप समझिए कि गिलूंड में अगर वहाँ इतनी लेट यात्रा आ रही है तो उससे पहले वाले क्षेत्रों की क्या स्थिति रही होगी। आप समझिए कि अगर यात्रा 10 बजे भीम में है, जहाँ रात्रि विश्राम उसका एक बड़ी सभा के माध्यम से आसीन में होना है, वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या स्थितियाँ रही होगी, ये भी विचार करने वाली बात है। तो हम समझ सकते हैं कि स्थितियों का गड़बड़ जाला सिर्फ यहीं पर नहीं है, सभी जगह है। तो ऐसी स्थिति में ये परिवर्तन यात्रा किसी परिवर्तन की यात्रा से ज़्यादा औपचारिकता की यात्रा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि नेताओं को कहा गया है कि आपको जाना है, आपको इस यात्रा को निकालना है, इस यात्रा से जुड़ना है। वो आए, जुड़ गए। दावेदारों को कहा है कि आपको इस यात्रा का स्वागत करना है, लोगों की भीड़ जुटानी है, उनसे जिससे जितनी भीड़ हुई उसने उतनी जुटा ली और कुल मिला के ये कार्यक्रम पूरा हो गया। अब हालांकि इसमें जो विवाद हुए, जो चाहे फिर वो 4 भुजा के विवाद हो, फिर चाहे वो कीतेला के विवाद हो, फिर वो चाहे आप देवगढ़, भीम देवगढ़ के विवाद हो। और भीम देवगढ़ का जिक्र आता है तो थोड़ा विशेष इसलिए भी जिक्र हो जाता है क्योंकि जो जिला संयोजक है उनका खुद का क्षेत्र था। वहाँ पर भी स्थितियाँ ये थी कि रथ पर, जैसा कि मैंने कहा, बड़े नेता नहीं थे। रथ जिस तरह से चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बड़े ही जल्दबाजी में इस यात्रा को भीम से वाया होते हुए आसीन की तरफ प्रवेश दिलवाना है। तो ये स्थिति अपने आप में सच में अजीबोगरीब थी। तो ऐसी स्थिति में जो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न लाजमी हो जाता है कि परिवर्तन के लिए निकाली जा रही इस यात्रा से अगर इसी प्रकार की औपचारिकताएं दिखाई दी, इसी प्रकार की औपचारिकताएं जुड़ी रही, तो फिर ये परिवर्तन होगा कैसे। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि उनकी जो कवायदे हैं वो क्या सही दिशा में जा रही है। और वो प्रश्न इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ये तीसरी कोशिश थी। उससे पहले चाहे आप जनाक्रोश यात्रा मान लीजिए, जनाक्रोश यात्रा के बाद आप नहीं सहेगा राजस्थान मान लीजिए, या फिर अब परिवर्तन यात्रा। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं मगर वास्तविकता धरातल की कुछ और है। अब ये वास्तविकताएं दिख नहीं रही है, देखना नहीं चाह रहे हैं, देखी नहीं जा रही है, या इनको बदलने की कोशिशें हो रही है मगर परिस्थितियाँ बदल नहीं रही है। ये विचारणीय विषय है मगर धरातल का सत्य ये है कि परिवर्तन की यात्रा कम और औपचारिकता ज़्यादा लगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।